जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल की। ख़ासम ख़ास प्रैक्टिकल है चैप्टर सॉल्यूशंस का। आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था क्लास 9 में किसी ज़माने में, सॉल्यूशंस। उस चैप्टर से आपने पढ़ा था कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं। आपने एक टेबल पढ़ा था कि 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस। तो वो तो ठीक है, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल है ये बेसिकली आपको बताएगा कि सॉल्यूशन जब बनता है तो उसमें सॉल्यूट होता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। आप सब बच्चों को पता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली आप कह लो कि एक बीकर है, और बीकर के अंदर जो है आपने कुछ इसमें ऐड किया हुआ है। लेट्स से दैट ए है जो ज़्यादा मकदार में ऐड किया है, और इसमें आपको बी भी नज़र आएगा जो कि कम मकदार में। जो ज़्यादा मकदार में उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जो कम मिकदार में इसको क्या बोलते हैं? अब सॉल्यूट अगर आपको पता है कि कितना है, ठीक है, अगर आपको पता है कि कितना है तो आपको, अगर ये बात पता है तो आपको एक चीज़ पता है, दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन। और साइंसदान इस चीज़ को एक और नाम देते हैं, कंसंट्रेशन को मोलैरिटी। क्या नाम देते हैं? तो कंसंट्रेशन को जो है वो मोलैरिटी भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, कंसंट्रेशन को जो है वो हम मोलैरिटी भी कहते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन को हम मोलैरिटी भी कहते हैं। मोलैरिटी का मतलब अगर आपको पता हो कि कितना है, कितना क्या है? सॉल्यूट। यानी कि सॉल्यूट की तादाद पता हो, पार्टिकल्स की तादाद पता हो आपको। लेट्स से दैट अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास इसमें कोई सॉल्यूट है, लेट्स से दैट ये हम इसको बी कह रहे थे तो उसको हम बी ही कह लेते हैं। अब ये सॉल्यूट की जो तादाद है वो मुझे पता है, तो उस पता होने के लिहाज से मैं कहूँगा जी मुझे पता है कि इसमें इतने पार्टिकल्स हैं, तो इसको हम कहते हैं 1 मोल। आपको याद होगा इस नंबर को क्या कहते हैं? तो ये हो गया मोलर सोल्यूशन। अगर इतने इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, किसमें? सॉल्यूशन में, तो मैं कहूँगा कि वो मोलैरिटी क्या है? 1 मोल सॉल्यूशन की। अगर पार्टिकल्स इससे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे, दोनों दो कंडीशन ही हो सकती हैं। ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मतलब डिजिट 1 से बढ़ जाएगी। और अगर वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है? डिजिट 1 से कम हो जाती है, मतलब इस नंबर से कम पार्टिकल्स होंगे। तो अभी हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसमें वो बता रहे हैं 0.1 मोलर सोल्यूशन है, तो यानी कि इसके 10 दर्जे कम पार्टिकल हुए ना। ठीक है ना। और दूसरी बात है कि वो हमें सोल्यूट का भी बता रहे हैं। जो सोल्यूट है इस वक्त हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सोल्यूट है NaOH। इसको आपने याद होगा, आपको क्या नाम दिया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्यारे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका एक और हमने नाम रखा हुआ था कास्टिक सोडा। तो ये इसका सोल्यूशन है, इसका न्यूमेरिकल है। अब क्या है न्यूमेरिकल? आखिर क्या पूछा जाएगा? आखिर क्या है क्वेश्चन? इसको समझते हैं। तो बच्चों देखो, अब हमारे पास वो कह रहे हैं कि आपने इसमें ये नहीं पूछ रहा वो कि आपने कोई मतलब कंसंट्रेशन मालूम करनी है, वो आपको कंसंट्रेशन बता रहे हैं, वो आपको सॉल्यूशन की मिकदार भी बता रहे हैं। जिस तरह आप एक पाव दूध का डब्बा लेकर आते हो, तो एक पाव दूध के डब्बे के अंदर तकरीबन आपको मिलते हैं 250 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि अब उसमें कितना लिक्विड है ये आपको पता है। 250 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लिक्विड होगा, मतलब पाव के डब्बे में जो लिक्विड है वो, अब ये कितना है? 100। तो हिसाब लगाओगे सोल्यूशन हमने थोड़ा सा ही बनाना है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? 0.1 मोलर। और किसका होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मसला ये आता है कि ये कैसे बनाएंगे? 0.1 मोलर कैसे बनाएंगे? चले, पिंक थोड़ा नज़र नहीं आ रहा था, लेट्स यूज़ द ब्लैक वन। तो अब हमारे पास 0.1 मोलर जो है सॉल्यूशन मौजूद है, किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। प्यारे बच्चों, किसका सॉल्यूशन है? और वो हमने बनाना है 100 सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपके पास, अब मैं जो बातें करने लगा हूँ ना, सबसे इंपॉर्टेंट बातें आपने फोकस कर लेनी है, आपको प्रैक्टिकल आ जाएगा। ठीक है,
हमारे पास ना बेसिकली एक लंबा सा, इन पंजाबी वी यूज टू कॉल इट लंबी तौण वाला, लंबा सा एक गोल सा एक फ्लास्क होता है जिसे हम कहते हैं मयरिंग फ्लास्क। क्या कहते हैं? इसका ना यहाँ पे निशान होता है, ठीक है। अब इसमें फनल लगाओ और उसमें पानी डालो, इतना निशान तक भर लो, तो कितना सोल्यूशन हो गया? यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाने की है। ओके, अब आपने इसमें सॉल्ट डालना है। क्या डालना है? कौन सा सॉल्ट? अब सवाल ये है कि सॉल्ट डालना कितना है, ये सवाल है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर क्यूब बनाया गया है। अब तुमने अगर लेट से दैट चीनी डालनी है चाय कप में, सोल्यूशन नहीं बनाया ना तुमने, सोल्यूट डाल दिया, 1 चम्मच भरा डाल दिया, तुम्हारी बला जाने तुमने कितने ग्राम डाला। अब तुमको नहीं सर, उस 1 कप चाय के अंदर मेरा तो मूड बन रहा है कि मैं 2 चम्मच चीनी डाल दूं। क्या ख्याल है, मैं उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दूं? तो प्यारे बच्चों, वो आपको यहाँ बता तो रही हैं आपने इतना सोल्यूशन की कंसंट्रेशन रखनी है 0.1 मोलर। यानी यहाँ पे चाय के कप में तो नहीं पता आप 1 चम्मच चीनी पीते हैं, 2 चम्मच चीनी पीते हैं। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर की वाला आपने फ्लास्क लिए, इसे हम कहते हैं मयरिंग फ्लास्क। क्या नाम है इसका? मयरिंग फ्लास्क। अब ये मयरिंग फ्लास्क जब आपने लिया है, तो मयरिंग फ्लास्क में आपने कितना, तो मयरिंग फ्लास्क में आपने कितने ग्राम जो है वो सोल्यूट लेना है? दैट इज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। इसमें तो 2 चम्मच डाल दिया, 3 चम्मच डाल दिया, हमारी बला जाने कितने ग्राम डाला हमने, लेकिन अब इसमें हमें पता है कि इसके अंदर जितना भी लिक्विड है वो कितने। अच्छा, इसका तरीकाकार प्यारे बच्चों ये होता है कि पहले ना आप छोटा सा बीकर लो। अब ये 100 वाला मयरिंग फ्लास्क है ना, 100 वाला भी होता है, याद रखना 250 वाला भी होता है, 500 वाला भी होता है और 1000 वाला भी होता है। मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब वाला आपको फ्लास्क मिल सकता है, लैब में जो होते हैं वो बता रहा हूँ। 250 वाले फ्लास्क होते हैं और 500 सेंटीमीटर क्यूब वाले फ्लास्क होते हैं और 1000 सेंटीमीटर। अब आपने एक बीकर होते हैं, बीकर की भी कैपेसिटी होती है वैसे कितना सोल्यूशन वो अपने अंदर रख सकता है, लेकिन मैं छोटा बीकर ही को ले रहा हूँ। उस बीकर में आपने थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। आई डोंट नो कितने ग्राम आपने लिए, ये मैंने आपको आज समझाना है। और वो सॉल्ट डालने के बाद आपने, तो आपको जो ग्राम आपने डालना है इसमें बीकर में वो डाल लें। उसके बाद आप थोड़ा सा पानी डालें। कोशिश करेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाना है तो पानी 20 सेंटीमीटर क्यूब हो, 30 सेंटीमीटर क्यूब हो, ताकि आप सोल्यूशन बना लें। बना लिया सोल्यूशन, और जितना सॉल्ट डालना था, जितने भी ग्राम मैं बताता हूँ कितने ग्राम आपको चाहिए, तो आपने वो उसमें डाल दिया। अब ये आपने सारा का सारा फनल इधर लगा कर ना, फनल इसमें डाल देना है। अब सोल्यूशन तो यहाँ तक भरा हुआ होगा ना जो आपने बना के डाला है, तो इसमें क्या ऐड करोगे? वाटर। क्या ऐड करोगे? तो यहाँ तक भर जाएगा तो वाटर गुड हो गया, लेकिन पूरा करने के लिए थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता भरना, ये ना हो ना कि आप पानी ज़्यादा डाल दो निशान से ऊपर चला जाए। अगर ये काम हो जाता है, अगर पानी डालते डालते आप ज़रा दोस्तों से हंस खेल में बात कर रहे हो, साथ पानी भी पोर करते जा रहे हो, और अगर निशान से ऊपर पानी चला जाता है तो फिर कंसंट्रेशन कभी भी ये नहीं रहेगी। आपने बड़े ध्यान से निशान तक पानी पूरा करना है। यानी ये आपका सबसे बेस्ट किस्म का प्रिकॉशन है जो आपने रखना है दिमाग में, कि पानी एंटर करते वक्त पानी निशान से ना नीचे रह जाए। और आपको पता है मेनिस्कस क्या होता है, किस तरह देखना होता है निशान पे पानी। आपको याद है जब हमने टाइट्रेशन की थी तो जो ब्यूरेट था उसके अंदर 50 सेंटीमीटर क्यूब हमने एसिड भरा था, तो उसको भी कैसे देखना था हमने, आपको याद होगा वो। तो बहरहाल ये भी कुछ ऐसा ही है, मेनिस्कस का सामने से आपने देखना है और आपने इसको पूरा यहाँ तक फिल कर देना है। इज़ दैट राइट? अब सवाल आता है जी कितना आपने डालना है सॉल्यूट, किसमें? इस सॉल्यूशन में। अब आपको पता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 23 ग्राम वज़न होता है, 16 ग्राम वज़न होता है और 1 ग्राम वज़न होता है। एग्री? इसमें 23 ग्राम सोडियम का वज़न है, 16 ग्राम ऑक्सीजन का वज़न है, 1 ग्राम हाइड्रोजन का वज़न है। अब इन सबको जमा कर लें तो 24 और 16 समथिंग लाइक 40 ग्राम्स। अब ये निकल आया मोलर मास, ये 1 मोल का मास है। जब भी याद रखो ये वाला वज़न निकालोगे, जब आप प्रोडक्ट टेबल की वैल्यूज डाल के निकालोगे,
दैट इज गोइंग टू बी अ मोलर मास। अब आपको मोलैरिटी पता है, मोलैरिटी क्या बताई हुई है डाटा के अंदर 0.1 मोलर, ठीक है। तो आपने अगर लेट्स से दैट निकालना है मैस, यानी कि आपने क्या निकालना है, मैस ऑफ सॉल्यूट, जो हम बार बार कह रहे हैं ना कितने ग्राम डलेगा, कितने ग्राम होना चाहिए इसके अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, मैस ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का कौन सा मैस, हाँ ये देखो, ये बताया था ना मैंने कि जो कम मिकदार में सोल्यूट होगा कंसंट्रेशन उसी की मालूम करनी है, मोलैरिटी उसी की मालूम करनी है, कितना डालना है ये वो। तो ये मैंने आपको बताया कि मोलैरिटी अगर इससे ज़्यादा होगी तो 1 मोलर, ज़्यादा से कम होगी तो 0.1 मोलर है, तो दैट इज़ बेसिकली द मोलैरिटी। तो आपके पास अगर मैस निकालना है किसका, सोल्यूट का, यानी आप चाह रहे हो कि इसी का मैस निकालो, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या निकालो, तो इसकी आप क्या पता है आपको, इज इक्वल टू मोलैरिटी पता है आपको। तो मोलैरिटी जो भी आपको पता है, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, मोलर मैस। मोलर मैस तो भी निकाला आपने, तो मोलैरिटी क्या है 0.1, मोलर मैस क्या है 40, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आएगा 0.4 ग्राम। हो गया आंसर, ग्राम पता लग गया आप कितने ग्राम डालने। आप तुम कहोगे सर 0.4 ग्राम कैसे तोलेंगे और कैसे डालेंगे, तो मैं कहूँगा भाई टेंशन क्यों लेते हो, अगर आपने 0.4 ग्राम तोलना है तो ये आपके पास एक बैलेंस स्लैब के अंदर होगा। अब इसके अंदर ये देखो डिजिट्स हैं, कितने फाइन डिजिट्स हैं, तो आप 0.4 तोल कर, वो कागज़ भी तुलेगा, कागज़ पहले रख लो ना, तब कागज़ का भी वज़न होता है कुछ, कितना ही होता होगा, तो आपने रखने के बाद 0 कर लेना होता है इसको। उसके बाद फिर आप थोड़ा थोड़ा सा क्या डालोगे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कास्टिक सोडा, इसमें पेपर पे डालोगे, कितना तोलोगे 0.4 ग्राम तोलोगे, तोलिए 0.4 ग्राम, वो डाला किसमें, बीकर में, डाल दिया बीकर में 0. अब फिर थोड़ा सा पानी, मैंने कहा था थोड़ा सा लेना क्योंकि सोल्यूशन ही 100 सेंटीमीटर क्यूब बनाना है, थोड़ा सा पानी लो, हिला लो, स्टीरर से हिलाओ, स्टीरर होता है ना लैब के अंदर, हिलानी जिसे हम कहते हैं, हिला लिया, बन गया सोल्यूशन, बन गया सोल्यूशन। फिर फनल से वो डालो इसके अंदर, और फिर फनल से थोड़ा सा पानी इसमें डालो, क्योंकि हो सकता है कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स कुछ चिपके हुए हैं, जिस तरह हम गालते नहीं है जब आई डोंट नो, जब दूध सारा एक पतीली से दूसरी पतीली में वो डालते हैं, तो दूसरी पतीली से ज़रा कुछ मामा जो कफायशार होती है वो पानी डाल के थोड़ा रगड़ा लगा के दूसरी पतीली में फिर डालते हैं, ताकि थोड़ा वो जो उस पतीली में दूध रह गया है वो वापस किस में चला जाए। लेकिन वो हम दूध उसमें कैसे मुंतकिल करते हैं, पानी डाल के। इसमें थोड़ा बहुत सोल्यूट रह गया, जब हमने इसको तो हमने डाल दिया इसके अंदर, यहाँ पर ये भर गया इतना, लेकिन अभी भी हमें लगता है इसमें थोड़ा बहुत सोल्यूट होगा थोड़ा बहुत, तो पानी थोड़ा थोड़ा डाला, 20 सेंटीमीटर क्यूब, 30 या 50 वटेवर, क्योंकि 30 अगर ये था 50 लिए 80 हो गया ना, करना तो 100 है। तो फिर इसको अच्छी तरह हंगाला, वी यूज्ड टू यूज अ वर्ड हंगाला, इसको मतलब हिलाया, राइट। हिलाने के बाद फिर हमने दोबारा फनल से इसमें डाल दिया। दैट इज अ वेरी सुपर वे टू मेक दिस सोल्यूशन। और इस तरीके से प्यारे बच्चों आप बना लोगे 100 सेंटीमीटर क्यूब में 0.1 मोलर सोल्यूशन सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का, राइट। अब तुम कहोगे सर मेजरिंग फ्लास्क बहुत कमाल का है आपका, तो मैं कहूँगा चलो छोड़ो उसको, इस तरह इसके ऊपर एक डंडी सी लगी होती है, दैट इज ऑल्सो 100 सेंटीमीटर क्यूब वाला मेजरिंग फ्लास्क, ठीक है। इसका निशान भी होता है यहाँ पे, और मे बी जैसे ये देखें आपके सामने ही सारा प्रोसीजर हो रहा है। 0.40 ग्राम तोला गया, फिर उसको हिलाया गया, फिर उसको डाला गया, फिर उसको मज़ीद थोड़ा सा रिंस किया गया पानी से, ये किया ना मैंने बताया ना आपको, पानी डालना ज़रा ताकि सारा सोल्यूशन अंदर जाए। फिर आपने एंड पे ड्रॉपर की मदद से पूरा पानी करना है, और ये देखो पूरा पानी हो गया। दैट इज़ अ वेरी नाइस वे टू डू दिस प्रैक्टिकल, दैट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पिक्चर। तो प्यारे बच्चों ये है सारी आज की स्टोरी, यही प्रोसीजर है जो अभी मैंने आपको तस्वीर में दिखाया है, ये सारा आप रीड कर लीजिएगा। रिज़ल्ट में आपने लिखना है the given solution is prepared, the given solution is prepared, ठीक है। और आप कह रहे सर आपके साथ ये प्रैक्टिकल करके बड़ा अच्छा लगा, समझ में आई, आपने अच्छा समझा दिया, तो कोई बात नहीं, अगला भी करेंगे। अगला कौन सा करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ 100 सेंटीमीटर 0 सोडियम कार्बोनेट। अब तुम कहोगे सर ये तो सेम लग रहा है, मैं कहूँगा हाँ सिर्फ सॉल्ट का ही फ़र्क है, सेम ही है।
तो अगर ये वाला पढ़ना चाहते हो तो क्या लिखोगे यूट्यूब सर्च बार पे, प्रिपेयर, मतलब यूट्यूब सर्च बार पे वो माइक का एक ऑप्शन आता है, आपको माइक होता है, उस पर आप बोलोगे, राइट, जिस तरह आप बोलते हो तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन स्पेस जीएस एकेडमी। तो आपको मेरी ये वाली वीडियो मिल जाएगी, एक थंबनेल नज़र आएगा, जीएस एकेडमी नीचे लिखा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है और आपको ये वाली वीडियो, या अभी डिस्क्रिप्शन में अभी जाएं, आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी ये वीडियो साथ साथ ही पड़ी हुई है, तो आपको वहाँ से भी मिल सकती है। लेकिन यूट्यूब सर्च बार सबसे अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि टाइम बचाकर आप अपनी मुतलका वीडियो तक पहुँच जाते हो, ठीक है। फिर इंशाल्लाह ये वाली वीडियो देखनी है तो आप लिखोगे प्रिपेयर 250 सेंटीमीटर, देखें आप 250 आ गया ना, अभी आपसे मैंने कहा था ना मजरिंग फ्लास्क जो है वो 100 वाला है, 250 वाला है, 500 वाला है और 1000 वाला है, तो ये आ गया ना 250 वाला फ्लास्क। तो ये आपने HCl का सोल्यूशन बनाना, आप सोचोगे सर HCl कैसे बनाएंगे, तो ये प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह, इसमें सीखेंगे, राइट। सो ये था जनाब हमारा आज का प्रैक्टिकल। अगर आपने पिछले प्रैक्टिकल पढ़ने हैं तो सेम आपने यही कीवर्ड्स लिखने हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल की हेडिंग है, और आपने जीएस एकेडमी लाजमी कीवर्ड लिखना है अपने यूट्यूब सर्च बार पे, ताकि आपको ये वाली वीडियो इजीली मिल जाए। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।